19th सेंचुरी का हिंदुस्तान एक इंटेंस सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा था। ब्रिटिश रूल के आने से जहां एक ओर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा था, वहीं दूसरी ओर मॉडर्न आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म और ह्यूमनिज्म भी एंटर हुए। इस दौर में कई नेताओं, थिंकर्स और रिफॉर्मर्स ने महसूस किया कि पॉलिटिकल फ्रीडम तभी मीनिंगफुल होगी जब सोसाइटी चेंज होगी, यानी जब सोशल लेबल्स, इग्नोरेंस और सुपरस्टिशंस को खत्म किया जाएगा। एंड दैट टाइम कॉल्ड द एरा ऑफ सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन इंडिया। जब ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, तब इंडियन यूथ के बीच रेशनल थिंकिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड्स और ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट फैलने लगे। मिशनरी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ने एक नए एजुकेटेड मिडिल क्लास को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी सोसाइटी के आउटडेटेड कस्टम्स और रिलीजियस सुपरस्टिशंस को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। इसी एजुकेटेड क्लास ने लेटर ऑन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को लीड किया, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। सोशल और कल्चरल अवेकनिंग का सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग स्टेप था राजा राम मोहन रॉय के लीडरशिप में ब्रह्म समाज का एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने इंडियन सोसाइटी के अंदर के डीप रूटेड एबल्स जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम के खिलाफ बोल्ड स्टैंड लिया। राजा राम मोहन रॉय ने रिलीजन को एक रेशनल और एथिकल बेस पर समझा और ब्लाइंडली फॉलोइंग रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया। उनका बिलीफ था कि हिंदुइज्म का एसेंस स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी है, न कि ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स। उन्होंने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और अपनी राइटिंग्स के थ्रू एजुकेशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट और फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रमोट किया। इसी वजह से उन्हें द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पुराने और नए विचारों के बीच एक मीनिंगफुल ब्रिज क्रिएट किया था। बंगाल में राजा राम मोहन रॉय के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोशल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया। उन्होंने विडो रीमैरिज, गर्ल्स एजुकेशन और एवोल्यूशन ऑफ पॉलीगैमी के लिए स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाए। एंड इवेंचुअली उनके एफर्ट से विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास किया गया, जो एक लैंडमार्क रिफॉर्म था इंडियन सोसाइटी के लिए। विद्यासागर ने अपनी राइटिंग्स और स्कूल्स के माध्यम से ये प्रूव किया कि सोशल चेंज एजुकेशन और कैंपेशन से ही पॉसिबल है, वायलेंस या हैट्रेड से नहीं। उनका बिलीफ था कि एक एजुकेटेड और मॉरली स्ट्रॉन्ग वुमेन ही एक सिविलाइज्ड नेशन का फाउंडेशन होती है। 19th सेंचुरी के एंड तक कई रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडियन सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया, जिसका मेन स्लोगन था गो बैक टू द वेदास। उनका बिलीफ था कि एंशिएंट वैदिक रिलीजन ही प्योर और रेशनल है और सोसाइटी को उसी के एथिकल वैल्यूज पर लौटना चाहिए। आर्य समाज ने आइडियोलॉजी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया और एजुकेशन, सोशल इक्वालिटी और नेशनलिज्म को प्रमोट किया। इसी पीरियड में प्रार्थना समाज, जिसकी लीडरशिप एम.जी. रानाडे और आर.जी. भंडारकर के हाथों में थी, उन्होंने भी स्पिरिचुअल मोनेथिज्म और सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया। इन्होंने विडो रीमैरिज, इंटरकास्ट मैरिज और फीमेल एजुकेशन को एक्टिवली इनकरेज किया। और फिर आते हैं रामकृष्ण परमहंस और उनके डिसाइपल स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक डायनेमिक एक्शन ओरिएंटेड फिलोसॉफी बना दिया। विवेकानंद ने कहा कि ट्रू रिलीजन वही है जो मैन मेकिंग और नेशन बिल्डिंग करे। उनका मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने इंडियन यूथ में एक स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को जगा दिया था। बंगाल के अलावा महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में 19th सेंचुरी के सोशल अवेकनिंग के स्ट्रॉन्ग सेंटर्स बने। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने लोअर कास्ट और वुमेन के राइट्स के लिए एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चलाया। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज को एस्टेब्लिश किया, जिसका एम था कास्ट ऑपरेशन, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस और सोशल इनजस्टिस को खत्म करना। फुले ने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल भी शुरू किया, जिससे वुमेन्स एजुकेशन मूवमेंट को एक स्ट्रॉन्ग वेश मिला। इसी तरह साउथ इंडिया में नारायण गुरु ने वन कास्ट, वन रिलीजन और वन गॉड फॉर मैनकाइंड का पावरफुल मैसेज दिया। उन्होंने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट स्पिरिचुअल और मोरल अवेकनिंग के जरिए स्ट्रगल किए। उनकी टीचिंग्स ने लेटर ऑन केरला के सोशल रिफॉर्म और टेंपल एंट्री मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। 19th सेंचुरी के सोशल और कल्चरल अवेकनिंग को स्प्रेड करने में प्रेस, लिटरेचर और एजुकेशन ने भी बड़ा रोल प्ले किया था। इंडियन प्रेस जैसे संवाद कौमुदी, केसरी और अमृत बाजार पत्रिका ने सोसाइटी के अंदर के एविल्स, सुपरस्टिशंस और ऑर्थोडॉक्सीज के अगेंस्ट पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की। न्यूज़पेपर्स ने लोगों को डिस्कस करने, क्वेश्चन करने और रिफॉर्म के इश्यूज पे सोचने के लिए एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म दिया। इंडियन लैंग्वेज में भी रिफॉर्मिस्ट लिटरेचर लिखे गए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड लेटर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी राइटिंग से सोशल कॉन्शियसनेस को डीपन किया। एजुकेशन ने एक न्यू मिडिल क्लास को जन्म दिया, जो साइंटिफिक रीजनिंग और ह्यूमन इक्वालिटीज के आइडियाज से इंस्पायर्ड था। यूनिवर्सिटीज ने एक एजुकेटेड एलाइट क्रिएट किया, जो ब्रिटिश रूल के नेगेटिव इफेक्ट को समझकर सोशल और नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। अब लोग समझ चुके थे कि उनका अपना कल्चर बैकवर्ड नहीं है, बस उसमें रिफॉर्म और रेशनलाइजेशन की जरूरत है।
इस तरह सोशल और कल्चरल अवेकनिंग ने इंडियन हिस्ट्री में वो फाउंडेशन रखी जिसके ऊपर फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न इंडिया की पूरी इमारत खड़ी हुई।